इस वीडियो में सिर्फ 5 ट्रिक बताएंगे और 5 ट्रिक टॉपर भी अपनाते हैं। प्रीतम भैया खुद अपना करके जो है ना एग्जाम में 413 प्लस मार्क्स लाए थे और आप भी अपना करके 400 450 प्लस मार्क्स ला दीजिएगा। अगर आपका बेहतरीन तैयारी नहीं हुआ है, आप जो है ना अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो ये वीडियो जो है ना स्पेशल आपके लिए है। आप जो है ना इस वीडियो में 5 बताए गए टिप्स को अपना करके बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। एक एक टिप्स जो है ना आपको धांसू ट्रिक मिलेगा, बिहारी ट्रिक मिलेगा। काहे कि हम बानी बिहारी तोहके बताई बिहारी, तो यही से कहत है कि एक एक ट्रिक के अपना के जइहा और एग्जाम में तहलका मचा के अइहा। अगर ना देखबे वीडियो के तो तहरा के का दिक्कत होई? पहला तो दिक्कत ई हो जाई कि एग्जाम में जइबा कंफ्यूज हो जाइबा, ई चीज हो जाए कि मैथ में बढ़िया मार्क्स आ जाए फिर साइंस में ना आई। तो यही से कहत है कि एक एक वीडियो को जो है ना एक एक चीज को आपको अच्छे से सटीक से देख करके जाना है और एग्जाम में तहलका मचा करके आना है। तो देखिए सबसे पहला हम लोग का यहाँ पर टिप्स आ जाएंगे। वो क्या है टिप्स भैया? तो यहाँ पर आ जाएंगे डेली टारगेट। देखिए सबसे पहले आपको टारगेट फिक्स करना होगा। क्या करना होगा भैया? टारगेट फिक्स करना होगा कि हमको जो है ना 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, इसमें से हमको पढ़ना कितना घंटा है, पहले ये टारगेट होना चाहिए। तो भैया आप कितना घंटा पढ़ते थे? तो हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 घंटा पढ़ते थे। कितना घंटा? सिर्फ 5 घंटा हम पढ़ते थे। तो आपको याद रखना है कि प्रीतम भैया 5 घंटा पढ़ता है, हमको नहीं 5 घंटा पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि सबका जो है ना आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, ठीक है? तो आपको जो है ना अपने अकॉर्डिंग देखना है कि हम किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस कर सकते हैं और हमको कितना घंटा पढ़ने की जरूरत है, ठीक है? तो आप जो है ना अपने अकॉर्डिंग टाइम पर यहाँ पर फिक्स कीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट फिक्स करके आप लोग बताइए कि हाँ आप कितना घंटा पढ़ते हैं, ठीक है? फटाक से कितना घंटा, 5 घंटा फिक्स किए कि 6 घंटा? आज से अपनाना है हर एक चीज को। कमेंट में लिखिए ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि प्रीतम भैया के हम वीडियो के कमेंट में लिख करके आए तो हल्का मचेगा। लिख दिए, सब अपना अपना गोल लिख देना, एक दूसरे को देखकर मत लिखना, क्योंकि ऐसे ही प्रीतम भैया का सारा कॉपी कर रहे हैं कि हाँ जो प्रीतम भैया वीडियो बनाए वही वीडियो हम चिपका दिए, वही स्ट्रैटेजी चिपका दिए। प्रीतम भैया सब नहीं बन सकता है ना, यही जैसे शुरू भइल बा यही जे खत्म, बात खत्म, ठीक बा? तो सब गोटा यहाँ पर लिख देना, ठीक है? हो गया, सबका हो गया। चलिए तो हम आपको बताते हैं, मान लीजिए कोई बच्चे 5 घंटा, कोई बच्चे 6 घंटा, 7 घंटा अपना गोल स्ट्रैटेजी अपना लिए होंगे, वहां पर फिक्स कर लिए होंगे। समझिए, मान लीजिए कि आपको जितना घंटा आप फिक्स किए ना उसमें से आपको 2 घंटा जो है ना मैथ और साइंस पर देना है। भैया मैथ पर 2 घंटा? हाँ बिल्कुल, मैथ जो है ना आपके प्रैक्टिस का चीज है और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ज्यादा तगड़ा हो जाएगा और एग्जाम में जो है ना एकदम गर्दा तहलका मचा के आइएगा। एक एक क्वेश्चन प्रीतम ये आपको बता देंगे। थेल्स पर मैं कैसे सिद्ध करना है, पाइथागोरस को कैसे सिद्ध करना है, एग्जाम में जो है ना आपको हाइट एंड डिस्टेंस से दूरी पूछा जाएगा तो वो कैसे सोल्व करना है, त्रिकोणमिति का 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो अगर आप लोग को 5 नंबर वाला त्रिकोणमिति का चाहिए, ठीक है, तो त्रिगो आप लोग 5 मार्क्स लिख करके कमेंट भर दीजिएगा, पूरा जो है ना हम सिस्टम फाड़ देंगे, ठीक है? एक एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति के बता देंगे, यही बोर्ड पे आएंगे और सब बिहारी ट्रिक से बता के जाएंगे, डायरेक्ट माइंड में आपको फिट करा देंगे। तो त्रिगो 5 मार्क्स एकदम कमेंट भरा होना चाहिए, फिर हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है? सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लो ताकि सिस्टम फटेगा। 2026 एग्जाम में एक एक क्वेश्चन प्रीतम भैया बताए गए, एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? लिख लिए, चलिए बहुत बढ़िया। अब समझिएगा मैथ जो है ना आपके प्रैक्टिस का चीज है, मैथ में आपको जो है ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगा, ठीक है? और दूसरा साइंस वगैरह में क्या होते हैं ना, डायग्राम पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं भैया? डायग्राम पूछे जाएंगे, जैसे मानव हृदय का चित्र बनाइए, श्वास नली का चित्र बनाइए, मानव नेत्र का चित्र बनाइए, ठीक है? तो ये सब आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा कहेंगे दाहिने हस्त नियम बताइए, बाएं हस्त नियम बताइए, ठीक है? तो ये सब आपके एग्जाम में जो है ना ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है ना डायग्राम बनाना होता है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे विद्युत मोटर का, विद्युत जनरेटर का और बहुत सारे चित्र है, ये सब पूछे जाएंगे। अंतर भी हम बता देंगे क्या क्या एग्जाम में आएगा। बस सब्सक्राइब कर लो तभी ना हम बताएंगे तो आएगा। एग्जाम से पहले एक एक चीज आपको 10th स्टार पे ही जो है ना मिलेगा। फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार है, सब्सक्राइब कर लो ताकि एक एक चीज आपको एग्जाम से पहले मिल जाए और आप जो है ना तहलका मचा करके एग्जाम में आइएगा। चलिए अगला हम लोग का आ जाएंगे 1.5 घंटा जो है ना एसएसटी के, क्योंकि एसएसटी में हम लोग का होता है टोटल 5 सब्जेक्ट। भैया 4 ही होता है, 5 अब कहां से ला दिए? अरे एक होता है आपदा परिबंधन जो आप लोग को बुके में दे देता है, ठीक है? आपदा परिबंधन होता है, ठीक है? तो आपको ये होते हैं सब्जेक्ट, सिस्टम पड़ेगा, ठीक है? तो आपको याद रखना है आपदा परिबंधन से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे सूखा के जिम्मेवार कारणों का वर्णन कीजिए, बाढ़ से बचाव का उपाय को बताइए, ठीक है? तो ये सब जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला हम लोग का 1 घंटा हिंदी और इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे को नॉन हिंदी होगा तो नॉन हिंदी पर दे सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे को होंगे संस्कृत वगैरह तो उस पर आप दे सकते हैं इंग्लिश को हटा करके, ठीक है? 30 से 40 मिनट रिवीजन, क्विक रिवीजन और ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रैक्टिस। देखिए ऑब्जेक्टिव हम याद करने का आपको ट्रिक बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जा करके
10th स्टार पे है, देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज हम आपको बता ही देते हैं कैसे। देखिए जितना आप दिन में पढ़िएगा ना, मतलब जितना कुछ पढ़े है ना, रात के आप जो है ना 30 मिनट उसको सारा को रिवीजन करके ही सोइएगा। क्या चीज करिएगा? 30 मिनट रिवीजन करके ही रात के सोइएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा, आपको याद नहीं होगा, ये चीज प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं। अगला हम लोग का यहाँ पर ट्रिक आ जाएंगे, वो है हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट रूल। देखिए वैसे चैप्टर जिससे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आपको पढ़कर जाना है। जैसे मैथ का त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, और यहाँ पर आपके भौतिकी वगैरह के हो जाएंगे, रंग बिरंगी संसार, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। बाय द वे हम आपको टोटल बना दिए हैं, टोटल चीज का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा 10th स्टार पे है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का, तो वहां से देख सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो आप उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे देख यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट और ज्यादा, आप जो है ना कम समय दीजिएगा और आपका ज्यादा मार्क्स आएगा अगर आप इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ के जाते हैं तो। 10th में मैथ में जैसे अलजेब्रा त्रिकोणमिति हो गया, साइंस में केमिस्ट्री बायोलॉजी हाई वेटेज वाला है, ठीक है, तो आपको ये सब पढ़ करके जाना है एग्जाम में। अंत में हम एक बताएंगे एकदम हैक्स क्या है, जिसको अगर पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में सारा क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, बस अंत तक देखिए फिर मजा आएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे 3 लेवल रिवीजन फॉर्मूला। देखिए अगर 3 लेवल वाला फॉर्मूला आप अपना लेते हैं ना, 3 लेवल वाला, एकदम 3 लेवल वाला, प्रीतम भैया खुद करते थे, ठीक है, आपको भी करना है। देखिए लेवल 1 क्विक रिवीजन प्लस नोट्स, ठीक है, आप जो है एकदम फास्ट रिवीजन कीजिए, एकदम फास्ट भाई, बिना समझ ले हम रिवीजन मारेंगे, ठीक है। दूसरा दाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, भैया उसको हाईलाइट करना है, ताकि एग्जाम के समय पूरा रटने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ उसी को पढ़ेंगे और एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है लेवल 3, एग्जाम से एक दिन पहले क्विक रिवीजन मारो। अब ये तो सब करता है, लेकिन नया इसमें क्या है भैया जी, इंपोर्टेंट वाला रिवीजन करो, जो एग्जाम से पहले तुम किए हो ना हाईलाइट, उसको रिवीजन करना है, उसको, ठीक है, कि एग्जाम में जाए और गर्दा उड़ जाए, ठीक है, गर्दा उड़ जाए। तो इसलिए जो है ना इसी बात पर क्या कर लो, फटाक से लाइक कर लो वीडियो को। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं यार, 1 सेकंड निकाल करके मारो ना लाइक वाला बटन पे क्लिक करके, सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करके, है ना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो आप तक जल्दी पहुंचेगा, वो भी क्या चीज का, मैथ का त्रिकोणमिति का VBI गेस क्वेश्चन। तो जल्दी से क्लिक करो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन पे, हो गया फटाक से, हो गया एकदम जल्दी से, अरे 1 सेकंड लगता है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है 3 टाइम रिवीजन, यानी कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी प्लस हाई स्कोर। अगर आप ये 3 गो रूल्स को अपना लेते हैं ना भैया, 3 गो रूल्स को अपना ले देंगे ना, तो आप आसानी से एग्जाम में जो है ना 450 प्लस मार्क्स ला दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना भैया, एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं ना, उसके बाद आंसर वे भूल जाते हैं, ये कैसे होता है हो, ठीक है। तो इसलिए हम सबका उपाय बताएंगे, सबका आंसर बताएंगे। अगर क्वेश्चनवा का आंसर नहीं आया फिर हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, ओकरा उपाय भी बताएंगे। प्रीतम भैया के पास सब चीज का उपाय है भैया, हर एक चीज के तहलका मचाएंगे, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग आ जाएंगे, क्या है यहाँ पर डेली 1 शॉट टेस्ट प्लस एरर एनालिसिस। क्या है डेली 1 जो है ना 1 शॉट टेस्ट प्लस एरर एनालिसिस। देखिए आप जो है ना 20 से 25 क्वेश्चन का मिनी टेस्ट रोज दीजिए। आप जो है ना 5 सब्जेक्ट लीजिए। 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा है भैया, लेंगे मैथ, संस्कृत लेंगे, उसके अलावा जो है ना अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, सोशल साइंस, साइंस भी ले सकते हैं ना। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट लीजिएगा और 5 सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन को या 5 क्वेश्चन को जो है ना टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर वाला बोलिए, सिर्फ 5 नंबर वाला। भाई 5 नंबर वाला से फायदा ही होता है ना कि 2 नंबर वाला भी हो जाएगा ऑटोमेटिक और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर वाला लंबा लंबा क्वेश्चन होता है और लंबा क्वेश्चन के अंदर से ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना है मिस्टेक्स को लिखिए, अगले दिन सिर्फ उन्हीं टॉपिक को रिवाइज कीजिए, ठीक है। आप जितने मिस्टेक्स हैं उसको लिखिए और सिर्फ उसी टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए, आप जो है ना बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। चलिए इसको बताने से पहले आपको बता दे एग्जाम हैकर। भैया एग्जाम हैकर क्या है, तो एग्जाम हैकर एक ऐसा नोट्स है जिससे एग्जाम में जो है ना एक एक क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो है ना आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, गेस क्वेश्चन मिलेगा और इसको जो है ना आप पढ़ करके एग्जाम में 400 प्लस 450 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। प्रीतम भैया अपने हाथ से इस नोट्स को बनाए हुए है और यहाँ से 2025 एग्जाम में ना टोटल क्वेश्चन आया था और आने वाला 2026 एग्जाम में भी एक क्वेश्चन रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी लेकर के पढ़ रहे हैं, यही से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन
तो दूसरा पता है कम क्वेश्चन दिया गया है, और तो दूसरा जो है ना उसमें और तीसरा ये चीज फायदा है कि आसान भाषा में डाला गया है। भैया कम क्वेश्चन आसान भाषा, तो यही तो ढूंढ रहे हैं, तो यही जो है ना आपके एग्जाम में अगर इतना पढ़ करके जाइएगा तो तहलका मचा दीजिएगा और आप जो है 400 450 नंबर आसानी से ला सकते हैं। भैया लेंगे कैसे, ये चीज हमको बता दीजिए। तो आपको जो है ना करना क्या है, देखिए इस वाला नंबर जो है ना 9507475188, ठीक है, इस नंबर पे आपको लिखना है क्या चीज, तो आपको लिखना है एग्जाम हैकर, ठीक है, एग्जाम हैकर। वहां पर आपको क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, ठीक है, क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, तो उस पर आपको करना क्या है जी, तो वहां पर आपको 350 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है, 350 रुपया पेमेंट करना है और आपको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम हैकर नोट्स मिल जाएगा। सोचिए 350 रुपया में 450 आएगा, 350 रुपया में 400 प्लस आएगा, कितना मजा आएगा, है ना। एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा, मिठाई बांट दीजिएगा, इतना क्या है ना। उसके अलावा आप एक सब्जेक्ट के सिर्फ 99 रुपए में लेकर के तैयारी कर सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट का। चलिए आगे हम बताते हैं, देखिए 70% जो है ना थ्योरी स्ट्रॉन्ग कीजिए। थ्योरी में आपको क्या क्या पूछे जाते हैं, जैसे पाइथागोरस, थेल्स प्रमेय, ठीक है, उसके अलावा 5 नंबरी जितना क्वेश्चन होता है ना आपको थ्योरी के अंतर्गत आ जाएगा। और हैकर नोट्स में सब में आसान भाषा में डाला गया है, थ्योरी वगैरह आप समझ करके एग्जाम में गर्दा 5 नंबर वाला बना दीजिएगा, जैसे दर्पण सूत्र हो गया, ठीक है, उसके अलावा मिरर फार्मूला हो गया, सारे जितने होते हैं अंतर वगैरह, ठीक है, बाय बी और बाय बी में अंतर बताइए। उसके अलावा पाइथागोरस के, थेल्स के, सबका आपको सूत्र वगैरह मिल जाएगा, पूरा मैथ का फार्मूला का सूत्र मिल जाएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको मिल जाएगा, हैकर नोट्स में आपको 300 प्लस ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। अगर आप नहीं लिए हैं तो आप जहां से भी लिए हैं वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको जरा पीवाईक्यू मॉडल पेपर वगैरह प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया मॉडल पेपर से हम एग्जाम में ला सकते हैं 80 मार्क्स। अरे देखना 10% टकराता है, 10 से ज्यादा 30% टकराएंगे, इससे ऊपर मॉडल पेपर से नहीं आता है, एग्जाम में नहीं आता है। और मॉडल पेपर काहे के लिए रटोगे, उसमें आंसर वो सही कहां होता है, ठीक है, तो ये चीज होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर टिप्स आ जाएंगे। भैया अगला टिप्स क्या है, एक्टिव रिकॉल टेक्निक। भैया एक्टिव रिकॉल टेक्निक क्या होता है ये हमको डिटेल्स में समझाइए, हमको नहीं आता है, ठीक है, तो इसको समझो अच्छे से। नोट्स बंद करके खुद से पूछो, जैसे आप नोट्स बंद कर लिए, ठीक है, आप जो है ना अपने मन से पूछिए कि हम इसका आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं, है ना, तो आप दे पा रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज आप अपना खुद से करना है। व्हाट डिड आई लर्न, मतलब हम क्या पढ़े हैं, और स्पीक प्लस राइटिंग डबल मेमोरी, और आप जो है ना बोल बोल कर पढ़िए, बोल बोल कर पढ़िए, तब आपको जल्दी याद हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है, जल्दी आपको एग्जाम में याद होगा और आप जो है ना एग्जाम में आसानी से लिख दीजिएगा। 10th में यह तरीका सबसे फास्ट रिजल्ट देता है। अगर आप जो है ना बोल बोल के पढ़ते हैं तो आपको जल्दी मेमोरीज में याद भी होगा और आप लिख भी सकते हैं आसानी से। चलिए जी, तो यहाँ पर हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। तो आप जो है ना अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं, भुलक्कर हैं, तो लाइक कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे 10th VVI त्रिकोणमिति का क्वेश्चन 5 नंबर वाला, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपके पास कोई डाउट है तो, ठीक है। लेकिन एक चीज, हाँ, आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, काहे जी, शेयर किया कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, इतना मेहनत से लाते हैं एक एक वीडियो, तो आपके जितने दोस्त हैं सबके पास जाकर के भेज दीजिए, ताकि वो भी बढ़िया मार्क्स लाए, है ना, और सब लोग मिठाई मिल करके खाएंगे, प्रीतम भैया और आप भी, ठीक है। और जो कॉपी कर रहे हैं उसको तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है, प्रीतम भैया का एक एक चीज का कॉपी करके उड़ा दे रहा है ना, तो वो कॉपी उपी नहीं करना है। और आप लोग जो है ना एग्जाम में आराम से दीजिए, एक एक क्वेश्चन बनाइए, और बेस्ट ऑफ लक सभी मेरे स्टूडेंट को।